मध्य प्रदेश में मामा के युग पर शाह ने फुल स्टॉप लगा दिया है। मामा इतिहास हो गए हैं, वर्तमान मोहन है, भविष्य में क्या राजा साहब होंगे, तो फिर कलाकार साहब का नंबर कब आएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में उस वक्त उफान आ जाता है जब मध्य प्रदेश के दौरे में पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश की राजनीति को उलट पुलट कर रख देते हैं। जो नाराज हैं उनकी नाराजगी को साफ कर देते हैं, जो किनारा काटते हैं उनको लाइन में लाने का प्रयास करते हैं और मध्य प्रदेश में सभी गुटबाज नेताओं को एक लाइन में खड़ा कर, एक मंच में खड़ा कर एक ऐसा संदेश देते हैं कि सभी नेता अपनी अपनी पटरी, अपनी अपनी ट्रैक पर आ जाते हैं। क्योंकि अभी तक जो अटकलों के बाजार थे, अटकलों के बाजार ये थे कि क्या शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री मामा जी फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अटकलें ये भी थी कि क्या मोहन यादव से बीजेपी आला कमान नाराज है, क्या 2028 विधानसभा चुनाव के बाद मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। अटकलें ये थी कि मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ और कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी और मोहन सरकार की कार्यशैली से बेहद नाराज हैं। उनके काम पर हर समय वो टांग अड़ाते रहते हैं, हर काम पर सवाल खड़ा कर देते हैं। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी निकल कर सामने आती है। सवाल ये भी थे कि मध्य प्रदेश के पूर्व के महाराज राजा साहब, जिन्हें वर्तमान में नाम मिला है मध्य प्रदेश के राजा साहब, ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज, ग्वालियर रियासत के राजा, गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या होगा। इसके लिए भी एक बड़ी बात कह दी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। सबको इतना सटीक बिठा दिया है कि अब कयासों के दौर खत्म हो गए हैं। सबको इतना सटीक खड़ा किया है कि हर कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि कहा जाता है कि मोदी जी के बाद यानी भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी कुछ भी कहते हैं तो सोच समझकर कहते हैं, उसके भी कई राजनीतिक मायने होते हैं। वो मंच पर ऐसे ही किसी को कुछ नहीं बोल देते हैं। हर शब्द में, हर शब्दावली में या फिर चाल चलन में भी बड़ी राजनीति होती है। लोगों से मेल मिलाप में भी बड़ी राजनीति छिपी होती है। इससे पहले एक कयास था कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ और कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह जी के बेहद नजदीकी हैं या फिर उनकी मित्रता है, बेहद करीबी हैं। इससे पहले जब देश के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के समय में पहुंचे थे, तो बाकायदा हवाई ट्रैक पर ही कैलाश विजयवर्गीय को फोन घुमाया था और कहा था कि आप जहां कहीं भी हो फटाफट यहां पहुंच जाइए। ये बात चर्चाओं में आई थी। चर्चाओं में इस वजह से आई थी कि बेहद करीबी हैं कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह जी। लेकिन इस बार ऐसे कोई कयासों के बाजार नहीं आए। कैलाश विजयवर्गीय का कहीं कोई नाम नहीं आया। कैलाश विजयवर्गीय उस कार्यक्रम में पहुंचे तो थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को लेकर ना तो अमित शाह जी ने कुछ कहा है और ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके लिए कोई अलग से बात कही गई है। कहीं ये वजह तो नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से मध्य प्रदेश की बीजेपी को, अपनी ही सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं या फिर अपनी ही सरकार से नाराजगी व्यक्त करते हैं, अपनी ही सरकार की आलोचना करते हैं, इस वजह से मध्य प्रदेश की बीजेपी के साथ साथ केंद्रीय बीजेपी भी बेहद नाराज है। मित्रता तो है अपनी जगह, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी उनसे बेहद नाराज है। इस वजह से इस बार अमित शाह जी ने कैलाश विजयवर्गीय से दूरी बनाई। सबके लिए कुछ ना कुछ कहा, सबका नाम लिया, हर व्यक्ति के लिए, हर नेता के लिए एक नई जगह बताई, सभी नेताओं की तारीफ की और सभी नेताओं को कतार में खड़ा करते नजर आए, सभी नेताओं को एक सिस्टमेटिक तरीके से राजनीतिक दृष्टि से बिठाते नजर आए। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। अब सबसे बड़ा कयासों का बाजार ये है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतिहास के मुख्यमंत्री बन गए हैं जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर शहर के बड़े मंच में खड़े होकर मोहन यादव जी के सामने मोहन यादव जी की तारीफ कर दी है, शिवराज सिंह जी से तुलना कर। अब राजनीतिक कयास ये है कि मामा का युग इतिहास हो गया है।
अब मामा का युग फिर से मध्य प्रदेश में आने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीच बीच में चर्चा रही है कि मामा फिर से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कभी बनने वाले नहीं है। अब रही बात मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव की, उनकी भर भर कर भले तारीफ की गई है। वर्तमान युग मोहन यादव जी का कहा गया है, लेकिन भविष्य की चिंता भी भारतीय जनता पार्टी ने करके रखी है। मोहन यादव जी वर्तमान में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्रीय आला कमान उनसे बेहद खुश है, इस वजह से उनकी भर भर कर तारीफ की है। लेकिन इसके आगे राजा साहब भी खड़े हैं, क्योंकि राजा साहब को भी इसी कुर्सी का इंतजार है, इसी कुर्सी का लालच है। जब शिवराज और मोहन की तुलना हुई, शिवराज और मोहन का कंपेयर हुआ, इसके आगे राजा साहब ही खड़े हैं। यानी क्या यह मतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीता हुआ कल हो गए, मोहन यादव वर्तमान है, लेकिन भविष्य है राजा साहब। यानी ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया भविष्य के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो फिर सवाल यहीं से खड़ा होता है कि कलाकार साहब का आखिर क्या होगा। कलाकार साहब जो कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जो कुर्सी की लालसा में बीच बीच में कमेंट करते हैं अपनी सरकार के खिलाफ, उनका क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है। खबर है मध्य प्रदेश में मामा युग पर शाह का फुल स्टॉप। ग्वालियर में बोले मोहन यादव ही राज्य बीजेपी का वर्तमान है। यानी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान युग मोहन यादव हैं। भविष्य में कौन होगा, इसका निर्णय भविष्य करेगा, भविष्य के गर्त में है। लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया है कि जो महाराज थे वो महाराज से अब राजा साहब बन चुके हैं। भविष्य राजा साहब के हाथ में है। हाँ, ये बात जरूर है, कलाकार साहब का नाम उन्होंने नहीं लिया है, जो निश्चित तौर पर सवाल निकल कर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है कि आखिर कलाकार साहब का होगा तो होगा क्या। हालांकि अभी अमित शाह के इस दौरे में हुए सवाल जवाब और उनके दिए उद्बोधन के बाद कयासों के दौर है, राजनीति गर्म है। हर कोई अपने मायने निकाल रहा है, चाहे मोहन यादव जी को लेकर हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर हो, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर हो, या फिर वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेकर हो। आने वाला वक्त बताएगा कि इन सब की क्या जगह होगी। क्या विवादों के बीच केंद्र के कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के कभी भविष्य में मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ये तो भविष्य बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।